नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम यूपीएससी के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन जो जनरल जीएस और जीके में आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और इस विशेष रूप से हमारा जो फोकस है वो है 2023 के क्वेश्चंस पर। 2023 के क्वेश्चन 2023 में जितने पेपर यूपीएससी ने कराए हैं उसमें जो भी प्रश्न आए हैं वो हम यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हमने 330 तक कर लिए थे, आज 331 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से, बिहार से, राजस्थान से या गुजरात से? तो विश्व प्रसिद्ध मथानिया जो मिर्च है वो संबंधित है कहाँ से? वो राजस्थान से संबंधित है। यह जोधपुर जिले का एक गांव है, मथानिया गांव है, वहाँ उगाई जाती है क्या? ये मिर्च बहुत तीखी होती है, ठीक है, और राजस्थानी व्यंजन काफ़ी तीखे बनते हैं, तो राजस्थानी व्यंजनों में ये विशेष रूप से उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 332, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? CDSL, UBI, BSI या NSDL? तो सही विकल्प है इसका आपका विकल्प डी, NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड भारत का पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है। NSDL की जो स्थापना हुई थी वो 1996 हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 333 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? वन्य जीव अधिनियम 1972, जल प्रदूषण और की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या वायु प्रदूषण अधिनियम 1981? सही विकल्प है इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी? 1986 में ही हुई थी, 84 में हुई थी, 1984 में हुई थी। वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। यूरेनियम कार्बाइड इंडिया कंपनी थी, है ना, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस वहाँ से लीक हो गई थी भोपाल में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 334, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? योजना और वास्तुकला स्कूल, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान या रमन अनुसंधान संस्थान? तो सही विकल्प है इसका विकल्प संख्या बी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 335, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला DBOT डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कोच्चि, कोझिकोड कॉरपोरेशन, EMS स्टेडियम कोझिकोड, महात्मा गांधी स्टेडियम सेलम? तो भारत का पहला DBOT मॉडल आउटडोर स्टेडियम भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका स्थापित किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। इससे पहले त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल के नाम से इसका नाम था, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल नाम था इसका। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 336, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, ओहायो, जॉर्जिया? तो सही विकल्प है इसका विकल्प संख्या आपका डी, जॉर्जिया। संयुक्त अमेरिका की जॉर्जिया राज्य ने भारत के भीतर जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को पहचानने के लिए, ठीक है, हिंदू विरासत माह घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 337, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? इजराइल, म्यांमार, जिम्बाब्वे या पेरू? तो सही विकल्प है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था गुइलेन बेरी सिंड्रोम के लिए, वो किया गया था किसके? पेरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 338, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1919 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? कस्तूरबाई लालाबाई, TV सुंदरम अयंगर, जमशेदजी टाटा या देशांशो पटेल? तो सही विकल्प है इसका आपका जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, ठीक है। हुआ क्या था, एक व्यवसायी थे जमशेदजी टाटा, इन्होंने प्रयास किया और संस्थान अस्तित्व में आया, लेकिन उससे पहले 1904 में इनकी मृत्यु हुई, 1904 में इनकी मृत्यु हुई और अंततः जाके 1919 में ये संस्थान अस्तित्व में आया।
इसमें जो मैसूर दरबार था उसके द्वारा 371 एकड़ जगह दान की गई थी, जो कि दक्षिणी शहर बेंगलुरु में थी। 339 कोलकाता में स्थित पेंट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल या पोलो? तो सही विकल्प है आपका, वो है विकल्प आपका डी। कोलकाता में स्थित सेंट विलियम्स ग्राउंड पोलो खेल संबंधित है, किससे? पोलो से संबंधित है। ठीक है, इस मैदान का नाम 1951 में पेंट विलियम्स के सन के नाम पर रखा गया था, जो कि कलकत्ता पोलो क्लब के अध्यक्ष थे। 340 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की? परिवार और स्वास्थ्य मामलों का मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए से की योजना है, ठीक है, जो कि अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है 341वां प्रश्न। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? चंडीगढ़, मुंबई, लद्दाख या नई दिल्ली? तो सही विकल्प है इसका, वो है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना के पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। SANGRAH न केवल दिल्ली और हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो ये गुजराती में भी है, कन्नड़ में भी है, ये उड़िया में आपका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक इसका नाम है। ठीक है, चलिए ये किस किस में है? ये अंग्रेजी में है, हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी में है, तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है और मलयालम में है। यह हैंडबुक उड़िया में उपलब्ध नहीं है। ये क्या है? ये एक हैंडबुक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 343। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बताए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ है अग्नि के देवता, अन्न के देवता, लकड़ी के देवता या वन के देवता। तो पिथौरा का यहाँ पर जो मतलब है वो है आपका वन के देवता, वन के देवता। नेक्स्ट है 344 प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोच्चि केरल में, डोनापोला गोवा में, मुंबई महाराष्ट्र में या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है वो है डोनापोला, कहाँ पर? गोवा में। डोनापोला गोवा में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1960 में उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 345। बताइए इसका विकल्प सही कौन सा है? सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम, कंबोडिया, नेपिडा, म्यांमार, जकार्ता, इंडोनेशिया या बैंकॉक, थाईलैंड? तो ये आप हस्ताक्षर किए हैं किसने? जकार्ता, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 346। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? इथियोपिया, ईरान, क्यूबा या सऊदी अरब? तो 3 सदस्य देश बने हैं अभी हाल ही में, उसमें क्यूबा सदस्य देश नहीं बना है। ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वहीं पर इन देशों को सदस्यता प्रदान की गई थी। किसको? इथियोपिया को की गई थी, ठीक है, सऊदी अरब को की गई थी, ईरान को की गई थी, मिस्र को की गई थी, मिस्र के बाद UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE को की गई थी और एक और देश है आपका अर्जेंटीना, इसको की गई थी। ठीक है, लेकिन हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स से अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 347। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूरा उद्देश्य यानी पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल कमिटी फॉर क्रेडिट रिजर्व, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व, इंटरनेशनल कमिटी फॉर क्रेडिट रिजर्व, इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर क्रेडिट रिजर्व। तो इसका जो सही विकल्प होगा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इसकी स्थापना विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इसकी स्थापना विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। कब? 2009 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाशावा दादा साहब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तैराकी, एथलेटिक्स, कुश्ती या शूटिंग? तो खाशावा दादा साहेब जाधव जी ने पहलवानी में यानी कुश्ती में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक का पदक जीता था, स्वर्ण पदक नहीं जीता था, उन्होंने जीता था कांस्य पदक भारत के लिए, कांस्य पदक, पहला कांस्य पदक जीता था, यानी पहला पदक जीता था कब? 1952 में हेलसिंकी में। कहाँ पर? हेलसिंकी में, जो ग्रीस में ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता। 339 में निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानून संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो है विकल्प संख्या डी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। 350 क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? भवानी सिंह, कुमार आकाश, चिंगाखम जेटली सिंह, अवती राधिका प्रकाश? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कौन? भवानी देवी। चीन में आयोजित राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की भवानी सिंह देवी ने उज्बेकिस्तान की एक जेनाब नाम था उनका, जेनाब से सेमीफाइनल जीता था और कांस्य पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट है आपका 351, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र से गुजरने वाली 33 kV और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। तो इंडियन स्कीमर, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, या फिर ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, नहीं सही है, हिमालय बटेर, भारतीय ग्रिड। तो सही विकल्प है आपका ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, सोनचिड़ैया। ठीक है, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नियम 1923 के अनुसार ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के क्षेत्र से जितनी भी लाइन गुजरेंगी 33 kV की, उनको नीचे भूमिगत किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न है इसके रास्ते में लाएँ तो ये काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना की शिकार हो जाती हैं। हाई टेंशन तार से जब ये टकराती हैं तो बहुत दुर्घटना हो जाती है। 52 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेडियन कैलेंडर के लिए 22 मार्च 1957 से 365 दिन का एक सामान्य वर्ष अपनाया गया था। तो पहला महीना है आपका भारतीय कैलेंडर का शक संबंध का, वो है आपका कौन सा? चैत्र पहला महीना है। ठीक है, 353, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप या विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप? सही विकल्प है आपका एशियाई खेल। नेक्स्ट है 354, निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, चिल्का रेलवे मार्ग या कालका शिमला रेलवे? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका कालका शिमला रेलवे। जब जाएंगे आप कालका टू शिमला तो वहाँ पर आपको एक ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी दिखाई देगा। इस तरह से बना हुआ है ये, इस तरह से मल्टी आर्च, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। गूगल पे आप देखना, ये 4 है, उसके ऊपर लाइन निकली हुई है ना, ये इस तरह से ये 4 ब्रिज बने हुए हैं, उसके ऊपर लाइन निकली हुई है। 53वां प्रश्न है दोस्तों आज का 55वां, किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा लॉन्च किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी या हैती? तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कौन सा? विकल्प संख्या 1, पहला। भारत स्थित कल्याणी समूह है, उसने कल्याणी फॉरेस्ट्रा नामक भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च किया है। यह स्टील बनाने में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील बनाया जाता है, इसे ग्रीन स्टील भी कहते हैं। नेक्स्ट है 356, भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो
भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न संख्या 357। किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है? पीटी ऊषा, पीवी सिंधु, झूलन गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही विकल्प होगा इसमें पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है। इन्हें इसके अलावा इन्हें गोल्डन गर्ल और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहते हैं और पम्योली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। पम्योली की निवासी हैं ये, पम्योली एक्सप्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जन्म हुआ था वो कुथली कोझिकोड जेल में हुआ, खेल में हुआ था। एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक, 4 गोल्ड हैं एशियाई खेलों में और 7 रजत सिल्वर मेडल हैं इनके, ठीक है। वर्तमान में पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों इतने ही प्रश्न हैं आपके सामने, है ना। काफ़ी 25 के आसपास प्रश्न होंगे। अगर ये 25 प्रश्न आप कहीं और करेंगे तो आपको 1 घंटे का टाइम खर्च होगा। मैंने आपको 20 मिनट से कम समय में इनको आपको डिलीवर कर दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग ये लग रहा है। और कोई सुझाव हो तो सुझाव को भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।